न्यायिक आयोग ने दर्ज किया है आमजन का बयान। न्यायिक आयोग को साक्ष्य भी दे सकते हैं आमजन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। न्यायिक आयोग ने दर्ज किया है आमजन का बयान। हाथरस हादसे को लेकर के ये बयान दर्ज किया गया है। जैसा कि न्यायिक आयोग की टीम इस समय हाथरस के निरीक्षण भवन में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम जनमानस के बयान दर्ज कर रही है। ऐसे में हमारे के साथ में एक पहलवान जी आए हैं जिनका बयान दर्ज हुआ है। आइए जानते क्या उनसे बात हुई, क्या वार्तालाप हुआ, क्या वो घटनाक्रम से जो इन्होंने देखा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश पहलवान नाम है। मुकेश जी, क्या वो मंजर था? क्या आपके जो बयान दर्ज हुआ अभी न्यायिक आयोग की टीम जो जाँच के लिए आई है, आपने क्या बताया, क्या आपने देखा था, क्या वो घटनाक्रम था? हम लोग वहाँ एटा से वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे हमने जहाँ पे जो सत्संग चल रहा था वहाँ पे भगदड़ जैसा माहौल था। बहुत ज़्यादा माहौल ऐसे इस तरीके से था जैसे कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब कंडीशनें हो गई हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं और मेरा भाई था देवा पहलवान, तो हम दोनों ने 2 मिनट के लिए सोचा कि क्या है या क्या चल रहा है। गाड़ी साइड से लगाई, फिर हमने उतर के देखा तो कुछ महिलाएँ कुछ बच्चों को कुछ महिलाओं को लेके इधर उधर भाग रहे थे। तो कुछ में मृत भी थे, कुछ वहाँ पे जो घुटन से सांसें भी चल रही थी उन लोगों की। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो हमसे हेल्प के लिए बोला और हमने उन्हें सहयोग करने का काम शुरू कर दिया। तो उसमें जो कुछ लोगों को हमने गाड़ी में और उनके निजी वाहनों से उन्हें भेजने का काम शुरू करवाया। तो कितने लोग वहाँ होंगे, कितनी मौतें होंगी, क्या आपको अंदाज था कि कितनी भीड़ संख्या थी और कितनी वहाँ मृत्यु हो गई थी? वहाँ लाखों में तो भीड़ थी, जहाँ पे जो सत्संग सुनने आए थे लाखों लोग थे वहाँ पे। और मेरे हिसाब से करीबन 150-200 लोगों का इस तरीके से माहौल भी रहा है। कुछ मृत भी हैं, कुछ लोगों का इलाज भी चला है। तो ऐसी कंडीशन में हमने तो 20-25-30 लोगों का सहयोग किया था, जिसमें कुछ सांसें भी चल रही थी, कुछ मृत भी थे। तो ऐसी कंडीशन में प्रशासन भी लगा हुआ था वहाँ पे, कुछ एम्बुलेंसें भी थी। एक और भी साथी हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा मंजर था और पूरा प्रशासन भी वहाँ मौजूद था। एक और साथी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देव चौधरी, देवा पहलवान। पहलवान जी, क्या मंजर था? आपने अभी जैसे बयान आपके दर्ज हुए हैं आज यहाँ न्यायिक आयोग की टीम जो आई हुई है, उसमें क्या मंजर था? आपने बताया वहाँ पे क्या स्थिति थी, क्या ऐसा माहौल था? हमने जो देखा वो उन्होंने बताया हमसे। उन्होंने न्याय आयोग की जो टीम ने हमसे पूछा, हमने वो बताया। जो उन्होंने हमसे पूछा हमने बताया पूरा। क्या घटनाक्रम था? कितने लोग वहाँ मौजूद थे? कितनी लाशें थी? कितना जो आपने क्या देखा था, कैसा माहौल था? क्या हादसे की वजह आप जान पाए? जो हमने उनको बताया, ये बताया हमने, उन्होंने हमसे जो पूछा, हम एटा से आ रहे थे तो हमने देखा वहाँ पर भगदड़ का माहौल था और चीख पुकार मची हुई थी। तो हमने गाड़ी रोकी साथ में, मैं और मेरे भाई थे साथ में दोनों। हमने गाड़ी रोक के हम गए तो लोग बॉडियों को ले के जा रहे थे और घायलों को ले जा रहे थे। हमारे पास 2-3 महिलाएं आईं। हमारे पास भैया, हमारे वो बहन पड़ी हुई है, पति पड़ा हुआ, तो हमारा कोई एक परिवार का लोग है। तो हमने उनके कहने पर हम भी वहाँ जाके देखा। हम तो शॉर्ट रह गए, भयभीत हो गए हम लोग। तो हमने देखा जाके, तो हमने उनका सहयोग किया। उनके कहने पर उनकी जो घायल लोग थे उनको निकलवा के उनकी प्राइवेट गाड़ियों में रखवाया। फिर डेड बॉडियों को भी उठवा के रखवाया, हमने एम्बुलेंस में रखवाया और हमने पूरा सहयोग किया वहाँ पर हमने। और यानी कि भयानक मंजर आपने देखा हो कितना, जैसा कि मतलब लाशें ही लाशें आपने शायद देखी होंगी पहली बार से। मैंने अपनी लाइफ में, आज तक की लाइफ में अपनी में, आज तक मैंने पहली बार इस तरह का मंजर देखा है। इतना ऐसा माहौल था, एक भयानक माहौल था, ऐसा मंजर था जैसे युद्ध होती थी ना राजा महाराजाओं की, तो टीवी देखते हैं उस तरह की भाग दौड़, इधर से उधर भाग रहे थे लोग, चीख पुकार रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कि मेरा लोग जल्दी बचे, मेरे आदमी बचें। क्या हादसे की वजह जान पाए आप? क्या आपको लगा? हाँ, हमने जानकारी ली वहाँ पर। तो हमें हादसे की वजह ये है कि बाबा ने जो अपने उद्बोधन और जो अपने भाषण दिए थे, उनमें जो उन्होंने सीख दी थी, प्रवचन दिए थे, उनके बाद उन्होंने समाप्त करने के बाद उन्होंने ये कहा माइक पर, जो हमें बताया गया यहाँ पर, कि जितने भी मेरे भक्तगण हैं वो सभी मेरी रज लेकर जाएं। इसको कोई बीमारी है, किसी को कैंसर है,
किसी को कोई और कितनी बड़ी बीमारी हो, कोई नौकरी नहीं लग रही हो, परेशान है, परिवार में कलह रहती है, कोई भी समस्या होती है तो वो रज लेके और उनकी लगा दें और वो बीमारी समस्या खत्म हो जाएगी। यानी कि एक अंधविश्वास है। हाँ, एक अंधविश्वास का चक्कर में तो लोगों के लिए तो भगवान था बाबा भाई। लोगों को इस तरह से एक आडंबर रचना में बांध रखा है, एक विश्वास में ले रखा है कि भगवान हूँ मैं, तो उन्होंने भगवान मान रखा अपने आप को, जनता ने उनसे मान रखा है उसके अंधविश्वास में आके। तो जनता में एक होड़ मची यहाँ पर कि बाबा के चरणों की रज पहले मैं लूँ। उस पहले होड़ के चक्कर में लोग लेने चक्कर जो आ गया जल्दी चक्कर धक्के मुक्की में नीचे गिरते गए और दबते गए, कुचलते गए, दम घुटता गया और हादसा होते गए, मरते गए लोग। ये थे महसा देवा पहलवान जिनके बयान दर्ज हुए। उनका भी कहना है कि बाबा की रज लेने के लिए लोग वहाँ लगातार भागते रहे और एक के बाद एक दबते रहे और लगातार हादसा होता रहा और तमाम लोगों की ऐसे में मृत्यु हो गई। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़।